एक समय की बात है, आधी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। चंद्रमा की शीतल रोशनी मठ के आंगन में खेल रही थी। भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य, जिनका नाम आर्य था, अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख रहे थे। गुरुदेव के चेहरे पर छाई वह असीम शांति और निश्चिंतता देख आर्य के मन में एक जिज्ञासा जागी। वह धीरे से गुरुदेव के समीप आया और बोला, गुरुदेव क्षमा करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव की आंखें खुली और वे अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हाँ वत्स, बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह शांति नहीं है जो एक साधक में होनी चाहिए। आर्य ने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुवर, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हर परिस्थिति में हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी भविष्य की चिंता नहीं होती या आप कभी किसी बात से दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त होकर कैसे सो लेते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आर्य, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह एक ऐसा अभ्यास है जो तुम्हें रोज रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले करना है। आर्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने गंभीर होते हुए बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम पूरी निष्ठा से करना पड़ेगा। आर्य ने श्रद्धा के साथ बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहना शुरू किया, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क की उन असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं जिससे तुम अभी तक अनजान हो। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। गुरुदेव ने विस्तार से समझाया, काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। पहला, चेतन मन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। और दूसरा है अवचेतन मन। यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब तुम गहरी नींद में सो जाते हो यह तब भी जागता रहता है। हमारे सपने और हमारे शरीर की सारी स्वचालित क्रियाएं इसी की वजह से होती हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है। उसे बाइक को बहुत ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। वह शुरुआत में संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए भी बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित, स्टोर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना आदि अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। गुरुदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हमारी आदतों और रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं।
एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं कि आज का यह काम कल कर लूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर आर्य ने गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुदेव, इसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है? चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? गुरुदेव ने शांत होकर बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी की तरफ ले जाती है। वह जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है? वहीं दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें जो स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीजें आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 95% हिस्सा है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होती है, यानी कि यह चेतन मन से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो आर्य, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, वैसी तुम्हारी जिंदगी होती है। इसी वजह से सुख, दुख और सुकून मिलता है। गुरुदेव ने रहस्य खोलते हुए कहा, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम उसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसके बारे में तुमने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोने से पहले जब हम आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन उन विचारों को लेने के लिए तैयार होता है जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे, तुम्हारा दिमाग उसे साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले, तुम सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दें, जो शांति दें। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां होना एकदम नेचुरल है। आगे कहो, मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से और डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं ठीक हूं। अंतिम में गुरुदेव ने बोला, आर्य, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति और शक्ति है। इतना कहकर गुरुदेव शांत हो गए और आर्य एक नई ऊर्जा और असीम शांति के साथ सोने चला गया। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा,
हमारा अवचेतन मन ही हमारे भाग्य का असली निर्माता है। अगर आप भी भगवान बुद्ध के विचारों और मन की शक्ति को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।